नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और खबर की तह तक में आपका स्वागत है। आज खबर की तह तक पहुंचेंगे और एक उस खबर की बात करेंगे जो खबर कल से आज तक लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन उस हत्याकांड की हम बात करने जा रहे हैं जो हत्याकांड बहादुरगढ़ से जुड़ा तो हुआ है, लेकिन पूरे हरियाणा को उस हत्याकांड ने हिलाकर रख दिया है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से, इसी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर मान लीजिए, क्योंकि सदन में आज नरफे सिंह राठी की हत्या का मुद्दा गूंजने वाला है। कांग्रेस ने तैयारी कर ली है काम रोको प्रस्ताव लाने की, ये जानकारी हमें मिल चुकी है, आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा विपक्ष की तरफ से और इसी मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर भी जुड़े हुए हैं जो कि जानकारी भी देंगे आपको। अनिल मोर, नरफे सिंह राठी हत्याकांड मामला जिसकी जांच चल रही है, लेकिन विपक्ष ने अब ये तैयारी कर ली है, इसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा और सदन में 11 बजे जब कार्यवाही शुरू होगी तो किस तरह की कार्यवाही शुरुआत में देखने को मिल सकती है। और दूसरा सवाल भी इसमें ऐड करता हूं, हमारे जो दर्शक नहीं जानते कि काम रोको प्रस्ताव क्या होता है, उनको ये भी बताइएगा बहुत साधारण शब्दों में कि काम रोको प्रस्ताव का मतलब क्या है। दोनों सवालों पर जवाब आपका। देखिए कमल, 2 दिन के अंतराल के बाद आज एक बार फिर बजट सत्र शुरू होगा। बजट सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन बजट सत्र में जब प्रश्नकाल शुरू होगा, प्रश्नकाल में सबसे पहले जो कई बार दिवंगत आत्माओं को जो श्रद्धासुमन दिए जाते हैं, श्रद्धांजलि दी जाती है, आज नरफे सिंह राठी को जब श्रद्धांजलि दी जाएगी उसके बाद ही हंगामे के आसार है। विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से काम रोको प्रस्ताव आज सदन में दिया जाएगा। कांग्रेस चाहती है कि काम रोको प्रस्ताव का मतलब यही होता है कि जब ना सिर्फ काम रोको प्रस्ताव दिया जाता है, स्पीकर की तरफ से उस काम रोको प्रस्ताव को मंजूर किया जाता है, जब वो प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो सिर्फ उसी मुद्दे पर चर्चा होती है, बाकी और मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। विपक्ष खासतौर से कांग्रेस चाहती है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर स्पीकर साहब हम उनका काम रोको प्रस्ताव मंजूर करें, उसी मुद्दे पर सदन में फिर चर्चा की जाए। क्योंकि एक बड़ा कल दोहरा बड़ा हत्याकांड बहादुरगढ़ में हुआ था जिसमें इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नरफे सिंह राठी की जान चली गई, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हमलावर है। हम लगातार आप देख सकते हैं कि विपक्षी नेताओं को, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, तमाम नेता प्रदेश सरकार पर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय नेताओं की अगर बात करें, मायावती की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, वो भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में आज जो सदन की कार्रवाई रहनी है कमल, आज हंगामे के आसार रहने वाले हैं। तो बिजनेस कई बिजनेस भी होने विधानसभा में, लेकिन जो नरफे सिंह राठी की गोली मारकर जिस तरीके से हत्या की गई, उनके सहयोगी की भी मौत हो गई, तो इस मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से आज सरकार को सदन में घेरा जाएगा। आज सदन में काफी हंगामा इस मुद्दे पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है, आपने हंगामा देखने को मिल सकता है और एक के बाद एक जानकारी भी इस हत्याकांड से जुड़ी सामने भी आ रही है। अनिल, आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं, आज जो नरफे सिंह राठी के बेटे का एक और बयान सामने आया है, विपक्ष को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही है कि अब जो सपोर्ट कर रहे हैं, पहले सपोर्ट करते तो ज्यादा बेहतर होता, इनपुट इतने टाइम से मिल रहा था। विपक्ष की भूमिका कर भी कहीं ना कहीं बातों ही बातों में सवाल उठा दिए उन्होंने। देखिए, नरफे सिंह राठी के परिवार की अगर बात करें, नरफे सिंह राठी के परिवार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि नरफे सिंह राठी को पिछले काफ़ी समय से जान का खतरा था। उनकी तरफ से आशंका जो झज्जर के जो पुलिस कप्तान थे उनको भी बताई गई थी, डीजीपी को भी शिकायत भेजी गई थी, हरियाणा के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री से भी उनकी तरफ से गुजारिश की गई थी कि नरफे सिंह राठी को जो सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की तरफ से दी जानी चाहिए वो मुहैया कराई जानी चाहिए। कल अभय सिंह चौटाला भी बहादुरगढ़ पहुंचे थे, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया था। उनकी तरफ से भी कहा गया था कि नरफे सिंह राठी की जान को काफ़ी दिनों से खतरा था। नरफे सिंह राठी की तरफ से लगातार सुरक्षा व्यवस्था की मांग की जा रही थी, लेकिन हरियाणा पुलिस की तरफ से उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई। और परिवार का भी कहना है कि अगर नरफे सिंह राठी को हरियाणा पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई होती तो शायद इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड न होता। नरफे सिंह राठी के पास अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी थी, जैसे उनके परिवारजनों का कहना है। अब कहीं ना कहीं क्योंकि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया है, दोहरा हत्याकांड हुआ है, जो बदमाश थे, बदमाशों की तरफ से 2 दर्जन के करीब जो फायरिंग है वहां पर की गई है, तो एक बड़े कांड को बदमाशों ने अंजाम दिया। तो अब कहीं ना कहीं जो परिवार है, परिवार भी लगातार निशाना साध रहा है सरकार के ऊपर। जो एफआईआर दर्ज हुई, जो एफआईआर में जो नाम लिखवाए गए हैं, बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नरेश कौशिक, उनका नाम लिखवाया गया है, बीजेपी के नेता। इसके अलावा कर्मवीर राठी जो पूर्व चेयरमैन रह चुके नगर परिषद के, उनका नाम लिखवाया गया है। उनके भतीजे और उनकी जो भतीजे की हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि हम लगातार अपडेट दे रहे हैं इसी हत्याकांड को लेकर लगातार, और कुछ देर बाद हमारे सामने वो भी तस्वीरें आएंगी जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं परिजन भी। और अनिल, ये भी कह दिया गया है, नरफे सिंह राठी के बेटे की तरफ से बयान भी आया है कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होती आरोपियों की। ये साफ तौर पर कह दिया गया है।
बिल्कुल, देखिए जो खबरें आ रही है कि जो बहादुरगढ़ का सामान्य अस्पताल है, सामान्य अस्पताल के बाहर जो नफे सिंह राठी के परिवारजन है, समर्थक है, उनकी तरफ से सड़क को जाम कर दिया गया। समर्थकों का और परिवार के लोगों का कहना है कि जब तक जो आरोपी है, जिन जिन आरोपियों का नाम एफआईआर में दर्ज करवाया गया, उन सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक जो है उनका दाह संस्कार है, जो पार्थिव शरीर, उनका दाह संस्कार नहीं किया जाएगा नफे सिंह राठी के शरीर का, और साथ में जो सहयोगी उनका जो दाह संस्कार है तभी किया जाएगा जब सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए जो परिवार के लोग अभी अंतिम संस्कार न करने की बात कह रहे हैं। और जो एफआईआर में नाम है, जो जैसे मैं आपको बता रहा था कि कमल एफआईआर में बड़े बड़े नाम है और ज्यादातर पॉलिटिकल। मैं एफआईआर दिखा भी देता हूं, मैं अपनी टीम को कहूंगा कि वो एफआईआर भी दिखाते रहे। अनिल मोर उसकी जानकारी दे रहे हैं। अनिल, अपनी बात पूरी कीजिए। दर्ज किया गया है। आगे एफआईआर देखिए, बिल्कुल जो एफआईआर की कॉपी हम लगातार एक्सक्लूसिव दिखा भी रहे हैं। और जो एफआईआर में नाम है नरेश कौशिक, जो पूर्व विधायक रह चुके, उनका भी नाम एफआईआर में दर्ज करवाया गया है। नफे सिंह राठी के चालक और उनके भांजे की तरफ से जो पुलिस में शिकायत दी गई, उसमें सबसे पहला नाम नरेश कौशिक का नाम लिखवाया गया, दूसरा नाम कर्मवीर राठी का लिखाया गया। कर्मवीर राठी को नफे सिंह राठी की जो एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है वो काफ़ी सालों से चल रही है। जो नगर परिषद पर जो एक लड़ाई होती थी, नगर परिषद की जो एक नगर परिषद की राजनीतिक लड़ाई थी, और नफे सिंह राठी और कर्मवीर सिंह राठी के बीच जो ये लड़ाई है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की लड़ाई है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में इसको नाम दूंगा। ये भी लड़ाई 15-20 साल पुरानी, इसको आराम से हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी नाम लिखाया गया, जो नगर परिषद की जो मौजूदा चेयरपर्सन है, जो कर्मवीर राठी के परिवार से, उनका नाम लिखवाया गया। कर्मवीर राठी के भतीजे का नाम भी लिखवाया गया। पूर्व मंत्री के एक बेटे ने आत्महत्या की थी, तो उनके जो दूसरे भाई, उनका नाम भी एफआईआर में दर्ज करवाया गया। यानी जितने भी नाम दर्ज करवाए गए हैं, पूर्व मंत्री के पोतों के नाम भी दर्ज करवाए गए। ज्यादातर जो नाम दर्ज करवाए गए एफआईआर में, सारे के सारे ये राजनीतिक लोग हैं। और मैं एक बड़ी बात वही बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नफे सिंह राठी की और इन लोगों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, क्योंकि मैं तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ही नाम लेंगे वो तो, क्योंकि जो पुलिस जांच करेगी, पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा कि क्यों नफे सिंह राठी की जान ली गई, क्यों इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसके पीछे क्या क्या वजह थी, कौन कौन इसके पीछे था। क्योंकि पुलिस भी तमाम पहलुओं पर काम कर रही है। मामला काफी हाई प्रोफाइल है, बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, बड़े इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की गई, तो पुलिस हर कदम, बिल्कुल हर एंगल से पुलिस को जांच कर रही है। और जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि सदन में ये मुद्दा गूंजेगा और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा खासतौर पर सदन में शामिल होंगे और शामिल होकर सवाल कानून व्यवस्था पर उठा सकते हैं। और आपने भी कहा कि हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने इस मसले पर क्या कहा था वो भी बताना जरूरी है। एक बार सुनिए उनकी तरफ से इस हत्याकांड को लेकर क्या बताया गया। बड़ा दुखद समाचार है, बड़ा दुखद घटना घटी है। मेरी उनके परिवार के साथ साथ परिवार पे यही प्रार्थना है, नुकसान जो हुआ उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दे। और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और उसका दिवाला पिट गया है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अब बहादुरगढ़ में अस्पताल के ठीक बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। नफे सिंह राठी के समर्थकों ने भी धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और परिजन भी वहां पर मौजूद है। नफे सिंह राठी के रिश्तेदार भी काफी ज्यादा आक्रोशित हैं इस हत्याकांड के बाद, क्योंकि अभी तक किसी भी हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि एफआईआर में कई नेताओं के भी नाम शामिल करवा दिए गए हैं। और नफे सिंह राठी के भांजे ने शिकायत दर्ज करवाई है थाने में। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खबरें अभी तक पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे धरना प्रदर्शन करते हुए ठीक अस्पताल के बाहर एक तरह से सड़क पर ही बैठकर ये धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ भी जुड़ने जा रहे हैं। कुछ देर बाद उनसे हम जानकारी भी हासिल करेंगे। अनिल मोर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। उससे पहले प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है तस्वीरों के माध्यम से। क्या डिमांड है, क्या कह रहे हैं ये प्रदर्शनकारी? जी कमल, बिल्कुल जो नफे सिंह राठी हैं उनके समर्थकों में बेहद गुस्सा है, रोष है, क्योंकि उन्होंने भाजपा के स्थानीय नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस से सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। परिजन और समर्थक फिलहाल सामान्य अस्पताल के सामने सड़क पर बैठे हुए हैं, यहीं पर रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया। और साफ तौर पर कहा जा रहा है नफे सिंह राठी के जो परिवार है उनकी तरफ से कि जब तक वे पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे नफे सिंह राठी के शरीर का, जब तक कि सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं कर लिए जाते। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, हमलावर भी फरार हैं और जो स्थानीय नेताओं के जिनके खिलाफ नफे सिंह राठी का पार्थिव शरीर कहाँ है, कहाँ पर है अभी?
जी, दरअसल जो नफे सिंह राठी का जो पार्थिव शरीर है बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में रात के समय ही भिजवा दिया गया था। ओके। आज उनके शव का पोस्टमार्टम होना था, लेकिन उनके शव का पोस्टमार्टम फिलहाल नहीं शुरू करवाया गया है। बहादुरगढ़ के डीएसपी हैं, दो डीएसपी हैं, उन्हें जांच का जिम्मा सौंपा गया है और फिलहाल मौके पर समझाने बुझाने में भी डीएसपी लगे हुए हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, लेकिन समर्थक जो हम मानने को तैयार नहीं और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में वे तब तक यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं रोकेंगे जब तक कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। आरोपियों में ज्यादातर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। जो नामजद जो एफआईआर में किए गए हैं उसमें बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नरेश कौशिक का नाम सामने आया है। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रहे करमबीर राठी और उनकी जो पुत्र वधू है, मौजूदा चेयरपर्सन है, उनके पति का नाम भी इसमें शामिल किया गया। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे और पोते का नाम भी एफआईआर में शामिल है। फिलहाल जांच जारी है, देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से जांच आगे बढ़ाती है। अभी क्या आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं अस्पताल के बाहर क्या माहौल है? तस्वीरें तो हमने कुछ देर पहले की दिखा दी है दर्शकों को। अभी क्या वहां पर नारेबाजी हो रही है, किस तरह की? कमल, माहौल फिलहाल गरमाया हुआ है। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जो पुलिस के आला अधिकारी है वो नफे सिंह राठी के समर्थकों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, सड़क से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सड़क को पूरी तरह से जाम कर दी गई है। जो शहर के बीचों बीच से होकर दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे है ये पूरी तरह से अब ब्लॉक कर दिया गया है। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है। जी, तो दिल्ली और रोहतक नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है, यानी कि जाम की स्थिति बनाई हुई, लंबी लंबी कतार लगी हुई, प्रेशर पूरा है इस समय प्रशासन पर और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रदीप, और कोई इनपुट मैं ये भी जानना चाहता हूं, कोई इनपुट पुलिस को ऐसा मिला है? क्योंकि हमने सीसीटीवी तो देख ली है, हमलावरों की शक्ल भी है। वो जो i20 कार दिखाई दे रही है सीसीटीवी में, उसका नंबर कहाँ की है, किसके नाम से रजिस्टर्ड है, कुछ जानकारी मिली है? ऐसी कोई पुलिस ने जानकारी दी हो? जी कमल, जो नंबर है वो भी गाड़ी का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और जो हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि ये हो सकता है कि नंबर फर्जी हो, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जो आरोपी हैं उनके चेहरे भी जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रहे हैं, उनमें फोन पर बात करते हुए हमलावर दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही जांच आगे बढ़ाई गई है, क्योंकि ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है ये वारदात के तुरंत पहले की और वारदात के पहले देखा जा सकता है कि नफे सिंह राठी अपनी गाड़ी में जा रहे थे। मैं आपसे फिर से प्रदीप जुड़ूंगा, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर भी जुड़े हुए हैं। उससे पहले हम नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी जो खबर है उस पर लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं और झज्जर के डीएसपी शमशेर सिंह ने क्या बयान दिया है सीधे उनकी जुबानी आपको सुनवाते हैं। ये हमने जो एफआईआर है, जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। कोई वायरल होगा जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेगी उस सभी को कलेक्ट किया जाएगा। अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई सर? अभी आप बाद में डिस्क्लोज किया जाएगा, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर लगातार जुड़े हुए हैं। सदन में मुद्दा गूंजेगा, ये जानकारी हमने आपको दी है और इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं अस्पताल के बाहर नफे सिंह राठी के परिजन और उनके समर्थक, इनेलो के समर्थक। ये सब कुछ देखा जा रहा है। पॉलिटिकल प्रेशर बनाने का प्रयास विपक्ष कर रहा है और प्रशासन पर दबाव बनाने का काम ये प्रोटेस्ट करेगा। ऐसे में बहुत बड़ा दबाव, बहुत बड़ा प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है अनिल मोर, और ये भी देखा जा रहा है कि अब बहादुरगढ़ की पुलिस, झज्जर की पुलिस पर एक दबाव ये है कि जल्द से जल्द हमलावरों को पकड़ा जाए और जिन पर आरोप लगाए गए हैं, जिनके एफआईआर में नाम दर्ज है, क्या उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्या संभावना नजर आती है? जो एफआईआर में नाम है या जो धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई हैं। देखिए कमल, क्योंकि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल है, जिनकी हत्या हुई है वो भी एक बड़े नेता थे, इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, 2 बार विधायक वो बने थे। जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी बड़े राजनेता है। नरेश कौशिक पूर्व में विधायक रह चुके हैं, करमबीर राठी बहादुरगढ़ में नगर परिषद के बड़े नेता माने जाते हैं। नगरीय परिषद में उनका काफ़ी वर्चस्व है। उनके जो भतीजे का जो नाम आ रहा है वो उनकी जो पत्नी है वो नगर परिषद की चेयरमैन है। बाकी जो कुछ आरोपियों के नाम है वो पूर्व मंत्री के परिवार से संबंधित है। तो बड़े बड़े लोगों
लोगों के नाम आ रहे, तो मामले में पुलिस से फूक फूक कर कदम उठा रही है। पुलिस जल्दबाजी में इतनी शायद कोई कदम ना उठाए, क्योंकि पुलिस की तरफ से तमाम पहलुओं पर जांच किया जाएगा। जो फिजिकल एविडेंस, जहां पर नफे सिंह राठी की हत्या की गई, वहां पर फिजिकल एविडेंस क्या क्या मिलते हैं, पुलिस वो भी जांच कर रही है। साइंटिफिक एविडेंस क्या क्या होंगे, वो भी पुलिस कहीं ना कहीं साइंटिफिक एविडेंस सारी जुटाएंगे। तमाम एविडेंस को जुटाने के बाद पुलिस को जो जांच में लगेगा कि किन किन का रोल है, सबसे पहले तो पुलिस की कोशिश है कि जो बदमाश है, जिन बदमाशों ने नफे सिंह राठी की, उनके सहयोगी की हत्या की, दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया, तो सबसे पहले पुलिस कोशिश रहेगी कि उन आरोपियों को, बदमाशों को पकड़ा जाए। अगर वो बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो इस मामले की जो परतें हैं वो अपने आप ही खुल जाएगी कि किस किस का रोल इस बड़े हत्याकांड में था। और अब जो जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि मामला हाई प्रोफाइल है, तो पुलिस की तरफ से जो जो कदम उठाए जाएंगे बड़ा सोच समझकर फूक फूक कर कदम उठाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल मोर, आपने जानकारी दी है। इस खबर पर आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे और 11 बजे का समय सदन की कार्यवाही शुरू होने का है, उसका इंतजार भी हमें है कि इस सदन की कार्यवाही में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। नफे सिंह राठी की हत्या पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी दुख व्यक्त किया है और उनके बयान का इंतजार किया भी जा रहा था। नफे सिंह राठी के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिखा है अपने सोशल मीडिया पोस्ट में। जय किशन के भी आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं, शोकाकुल परिवारजनों के साथ मेरे संवेदनाएं, ये मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है। एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात कही है मुख्यमंत्री ने। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश पुलिस को दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं और उनके संज्ञान में पूरा मामला है। पुलिस से भी जानकारी जरूर उन्होंने जुटाई होगी और ये वो सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट भी आपके सामने है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि मैं हैरान हूं, ऐसी घटना हुई है। उसके बाद उन्होंने निर्देश दिए पुलिस को कि जल्द गिरफ्तारी हो हमलावरों की, आरोपियों की, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा। नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच लगातार जारी है और हमने ये भी आपको बताया कि झज्जर पुलिस क्या कह रही है। हमने ये भी बताया कि अब नफे सिंह राठी के बेटे की मन की पीड़ा क्या है, ये भी हमने आपको दिखाया। लेकिन एक एक करके जानकारी आपको देते हैं। नफे सिंह राठी का राजनीतिक परिचय क्या रहा है, क्या उनकी शख्सियत थी, आइए वो भी आपको हम बताते हैं। नफे सिंह राठी मूल रूप से झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के रहने वाले थे। साल 1996 और 2000 में बहादुरगढ़ से इनेलो के टिकट पर एमएलए बने। याद कीजिए उस समय इनेलो की सरकार भी हुआ करती थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा के सामने चुनाव लड़े। राठी 2 बार बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं, यानी कि आप उनका पॉलिटिकल करियर देख सकते हैं कितना बड़ा है। नफे सिंह राठी कुश्ती संघ के इंडियन स्टाइल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे जगदीश नंबरदार के सुसाइड केस में उनका नाम सामने आया था, विवाद से भी नाम जुड़ा था। 11 जनवरी 2023 को पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे जगदीश नंबरदार ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के बाद नफे सिंह राठी और उनके भांजे सोनू पर जगदीश नंबरदार को प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। आत्महत्या के मामले में पिछले साल अगस्त में आरोपी नफे सिंह राठी को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा था। मामले में मृतक जगदीश नंबरदार के भाई और बेटे ने नफे सिंह की जमानत रद्द करने की याचिका फिर से दायर की थी। ये भी एक विवाद उनके साथ चल रहा था। 24 जनवरी 2023 की बात है। इस मामले में नफे सिंह की अग्रिम जमानत भी हुई थी और जगदीश नंबरदार के भाई ने नफे सिंह पर आरोप लगाया था कि आरोपी उनके गवाही को धमका रहे हैं। ये हमने आपको बताया जो विवाद भी जुड़ा और उनका पॉलिटिकल करियर क्या था। लेकिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पूरा घटनाक्रम देखिए, जानिए। बहादुरगढ़ के गांव बराही के नजदीक शाम 4 बजे की बात है। नफे सिंह राठी की गाड़ी पर हमला हुआ। नफे सिंह राठी शाम 4:45 पर बहादुरगढ़ लौट रहे थे, लेकिन पहले से घात लगाए बैठे थे हमलावर। 5 बजे फाटक बंद होने के बाद नफे सिंह राठी की गाड़ी फाटक पर रुकी। गाड़ी रुकते ही पीछे से आई एक i20 कार ने यहाँ पर वो रुकी और उसमें हमलावर मौजूद थे। उन्होंने सीधे फायरिंग करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक गोलियां चलाई। नफे सिंह राठी अगली सीट पर बैठे थे, उन्हें 5 से ज्यादा गोलियां लगी। कार में सवार ड्राइवर, गनमैन और राठी के एक अन्य सहयोगी को भी कई गोलियां लगी। नफे सिंह राठी और जय किशन दलाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।